Aim right, achieve big at KR Mangalam University. क्या सीधे सीधे ये मुल्ला मुनीर जो है वो हारने के बाद खुद को प्रमोट कर लेता है और अब ऐसा लग रहा है कि वो एक और जंग चाह रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है जिसमें हर वक्त साम दाम दंड भेद उसके ऊपर इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान वो है जिसे कहना नहीं चाहिए पर सब लोग जानते हैं, वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अगर हम ये सोच करके चलते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, आप भूल जाएं, पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर के बारे में बात करेगा। जिस दिन वो कश्मीर के बारे में बात नहीं करेगा उस दिन पाकिस्तान की फौज का नामो निशान ही मिट जाएगा। खुद पाकिस्तानी ही उसको नहीं चाहते। सवाल ये है कि पाकिस्तान ये क्यों गुण बार बार करता रहता है? क्या कारण है कि जब पाकिस्तान को मालूम है उसकी औकात क्या है, वो कहाँ तक हिंदुस्तान के सामने टिक सकता है, उसके बावजूद भी क्योंकि उसे लगता है मैंने तो ट्रंप के साथ खाना खाया है, अगर मैंने ट्रंप के साथ खाना खाया है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। वो नहीं जानता है ट्रंप तो खाना खा के नाम भूल गए थे उनका। अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। वो जब खाने की बात की वो कहते हैं ना, मुनीर ने बदनाम किया और या मुनीर बदनाम हुआ ट्रंप तेरे लिए। वो हिसाब किताब है ट्रंप और मुनीर का जो रिश्ता है। लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। चीन जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। पूरे ये जो मुल्ला कम्युनिटी है ये पाकिस्तान को इस्तेमाल करती है। लेकिन पाकिस्तान खुद समझता नहीं है, उसको उसकी ये जो उसको बोलते हैं उसके अस्तित्व का एहसास नहीं है। ये पाकिस्तान बना तो किस मकसद से बना और आज वो इस्लामियत के लिए जिस प्रकार से लड़ रहा है। और आपने देखा पाकिस्तान, ईरान ने कहा कि पाकिस्तान का इस्लामिक बम पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो। फट पाकिस्तान ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने तो कहा ही नहीं, हमारा बम ईरान के बरखलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और बरखलाफ नहीं उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बम इस्लामिक नहीं है, पाकिस्तान का बम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। और वो जो समझता है कि वो हिंदुओं को इस्तेमाल कर सकता है या उसके बरखलाफ इस्तेमाल, पाकिस्तान भूल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी उसके जितने भी गढ़ थे, किस प्रकार से उनको ठोका गया, किस प्रकार से उसका वो जो कौन सा तो वो आतंकी दैट मसूद अजहर का परिवार जब मारा गया और किस प्रकार से गड़गड़ाया कि खास नहीं मर जाता, किस प्रकार से उसके एयर बेसिस तबाह किया गया, किस प्रकार से एयर डिफेंस उसके तबाह किए गए। इतना सब कुछ होने के बाद और जब उस किराना हिल में जब रेडिएशन का खतरा हुआ कि कहीं न्यूक्लियर बम, तो वो गड़गड़ाता हुआ कहाँ गया? अमेरिका के पास, और माफ़ी मांगने के लिए और ये करने के लिए कि हमारी मदद करो और लड़ाई हमारी बंद करवाओ, नहीं तो हम तो तबाह हो जाएंगे। नहीं, तबाह तो हो जाएंगे। कर्नल चेरिन, इसी बात को मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा बताएं कि भाई आपके अंदर औकात आपकी है नहीं जंग लड़ने की, घुटनों पे आप आ गए थे, आपकी क्या बेइज्जती हुई पूरी दुनिया ने देखी, आपका आवाम आपके खिलाफ है और फिर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जब भारत ने कह दिया है कि कुछ भी करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपका सवाल स्टार्ट हुआ था मुनीर से। मैं आपको आज करेक्ट कर दूं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपने उसका एड्रेस किया। यू सेड मुल्ला जनरल फील्ड मार्शल। मुल्ला बोलते ही सब लोग समझते हैं पाकिस्तान में भी कि एक ही मुल्ला जी है और एक ही जगह से आवाज़ उठती है, एंड दैट इज़ मुनीर। देयर इज़ नोबडी एल्स मुल्ला एज फार एज पाकिस्तान। लेटेस्ट मुल्ला की बात कर रहा हूँ। आ गई बात, उन्होंने ये सब बोला कहाँ पर? नेवल अकेडमी में बोला। ये तो आप मानेंगे। हाँ। कराची में बोला। क्यों? क्योंकि एक अकेली नेवल और कराची रह गई थी जो पिटी नहीं, बाकी सब जगह पिट लिए थे। देखिए, बड़े सीधी सीधी बात कर रहे हैं अभी हम। क्यों? क्योंकि अगर अपनी आर्मी की एकेडमी में जाएंगे लोग सवाल पूछ लेंगे, एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे तो भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। सो उन्होंने ये बड़ा अच्छा चुना कि चलिए जाकर हम नेवल एकेडमी में करें। एकेडमी में जब आप जाते हैं, आप अपने फ्यूचर अफसरों को क्या मोटिवेट करते हैं? आप मोटिवेट करते हैं अपने देश के लिए कि मेरे देश के लिए हम अच्छा करेंगे। आपको वहाँ पर भी याद, जिसको आप बोल रहे हैं याद, मैं कहता हूँ उसको वहाँ पर भी दहशत है कि दिमाग में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बसा हुआ है, दिमाग में सिर्फ JNK बसा हुआ है। और आज हम मिलकर ये बात इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने इसका मतलब निकाला है कि उन्होंने कहा है कि अनप्रोवोक्ड अटैक, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड है।
6-7 तारीख की रात को भाई उन्होंने हम पे अटैक नहीं किया था, हमने उन पर अटैक किया, हमने उनके टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया। अब अगर वो अपनी आर्मी पर अटैक लेते हैं, इसका मतलब है प्रूव होता है कि आर्मी ही वो टेररिस्ट है। उन्होंने और क्या कहा, वी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। आजकल अंग्रेजी पता नहीं कैसे वो बोलने लगे हैं, मतलब जाहिल इंसान और इतनी अंग्रेजी बोलने लगे तो वहाँ गलती हो जाती है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या है कि मैं बंकर में अंदर चला जाऊंगा, मैं बाहर नहीं रुकूंगा। ये मुनीर का कैरेक्टर है, क्योंकि वो पूरी उस लड़ाई में सो कॉल्ड कहीं पर भी उन 10 दिन में बाहर नहीं आए अपने बंकर से। ये उनका रिस्पॉन्स है स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। कश्मीर इशू, मुझे एक बात आज तक नहीं समझ आई, कश्मीर इशू में अल्लाह कहाँ से बीच में आ गए जो उन्होंने बोला? ये अल्लाह का, अरे भाई साहब, मुनीर से ज्यादा मैं मुसलमान हूं, मैंने वो 5 टाइम रोजा 5 बार मस्जिद में जाकर पढ़ा है। मेरे से बड़ा कौन मुस्लिम? मेरी कंट्री में जितने मुस्लिम है तुम्हारे पास उसके आधे नहीं है। तुम अल्लाह की बात करने लगे। अरे भाई, अल्लाह आजकल तुम्हारी नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो इंडियन अल्लाह हो गया आजकल, वो चीज़ों को सही चीज़ों के साथ है। उन्होंने और क्या कहा, टेररिज्म आपकी फैलाई हुई है, अल्लाह को बीच में ले आओ। आप बताइए कोई लॉजिक अगर बन रहा है तो। एक और उन्होंने अच्छा कहा कि IWT इंडियन वाटर ट्रीटी के ऊपर बोल दिया, और फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिल्कुल क्लियरली आप एस्टैब्लिश कर देखिए। उन्होंने बोला है इंडिया हैज पुट IWT ऑन होल्ड आफ्टर द अटैक। हमने तो भाई पहले डिक्लेयर किया था भाई, ये तो प्रूवन है। वाटर स्ट्राइक पहले हुई थी, बाद में ऑपरेशन दूर हुआ था। तो फिर, और वो बोल रहे हैं आफ्टर द अटैक। हमने, देखिए इसी को बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं जाहिल इंसान, क्योंकि उसको जो कागज लिख कर दिया गया था उसमें IWT था, बाकी उसने अपने जनरल नॉलेज से जोड़ दिया। और जनरल नॉलेज उनकी कैसी है वो आपको सबको पता है। जहां तक बात आ रही थी वो लंच की, वो क्या ट्रंप ने खाना खिलाया, आप लोगों ने कुछ ऐसा बोला। देखिए, खाना कुत्ते को भी खिलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि खाना कुत्ते को नहीं खिलाया जाता है। लेकिन आप वहां देकर क्या आए, क्या आप अपने देश को बेचकर आए या नहीं आए, उसको प्रूव इसलिए करता है कि आपका देश ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, जो कि अमेरिका का पूरा एम था। आपके पास एक और बढ़िया बात हुई, उन्होंने एक बात करी, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट। आई एग्री, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। उनकी जो स्ट्रैटेजिक फोरसाइट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान फिर से पिटेगा। ये स्ट्रैटेजिक फोरसाइट उनकी जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बोलते हैं कि ही इज द नेट रीजनल स्टेबलाइजर। भाई साहब, स्टेबलाइजर कहाँ लगता है? बिजली के उपकरणों में लगता है कि वो फ्लक्चुएशन ना हो। तुम्हारे यहाँ बिजली कम है इसलिए तुम्हारे यहाँ स्टेबलाइजर लगता है, हमारे यहाँ नहीं लगता। आजकल हमारे पास बिजली है जो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट आती है। तुम हमारे को क्या स्टेबलाइज करोगे? तुमने दुनिया डिस्टेबलाइज करने का ठेका ले रखा है, और आप इंडिया के साथ बात कर रहे हो कि यू आर दी नेट स्टेबलाइजर। देखिए, मेरा अपना सोच है, पाकिस्तान के ऊपर बातचीत करना शायद थोड़ी सेंसिबिलिटी होगी, मुनीर के ऊपर बात करना पाकिस्तानी बोलते हैं कि सेंसिबिलिटी नहीं है।